नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। राजस्थान चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहे जाने को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर क्या क्या बोलते रहे, इस पर भी बात होनी चाहिए। वहीं इसी मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, मगर भाजपा को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। पनौती शब्द पूरे देश में इस्तेमाल होता है, खासकर जो खुद को हिंदूवादी समझते हैं, उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है और 2024 में ये पनौती खत्म हो जाएगी। माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या बोले हैं हमारे केंद्रीय नेता लोग, क्या क्या नहीं बोले हैं। जो 5 मुख्यमंत्री आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, तो सबको मालूम है कि क्या बोल के गए यहाँ पर। इसलिए नोटिस तो कोई दे सकते हैं, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। बता दें कि देश में अब पनौती शब्द को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान के चुनावों में प्रचार के दौरान राहुल गांधी जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस मंच पर जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर और क्रिकेट मैच को लेकर जिक्र शुरू किया, तो वहां इस शब्द का जिक्र हुआ, जिसके बाद देश में इसको लेकर सियासी बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची इस मामले की शिकायत लेकर। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और अब उस नोटिस को लेकर एक और जहां कांग्रेस खफा नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष अब बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस नेताओं के बारे में कई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो गई, ये कांग्रेस का आरोप है। उधर विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर सवाल तो उठा ही रहा है, लेकिन अब पनौती शब्द को लेकर भी तंज कसने लगा है। आज शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ये कहा कि 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई। अब ये 2024 में पनौती जो लगी है खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर अब सियासी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए श्याम झा साहब जुड़े हैं, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। सवाल सीधे तौर पर आपसे यही है मेरा कि ये जो शब्द था
राजस्थान के चुनावों में प्रचार के दौरान निकलकर सामने आया, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची, अब कांग्रेस भी उस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस नेताओं के बारे में अपशब्द कहे। हाँ जी, हाँ जोड़िए ना। आवाज मिल रही है श्याम जी आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, क्या कहेंगे श्याम जी? अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं तंज कसता हुआ भी नजर आ रहा है। शिवसेना का भी बयान आया है कि 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी, 2014 में ये पनौती लगी। साफ तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं शिवसेना के नेता स्पष्ट है। देखिए आशीष जी, दो चीजें हैं। पहले तो ये शब्द जो बोला गया जी, वो क्यों बोला गया जी, इस पे हम बात कर लेते हैं। जी, क्रिकेट मैच देखने गए थे नरेंद्र मोदी जी, और वहां पर भारत की हार होती है जी, इस विषय पर राहुल गांधी जी ने ये विषय रखा, पनौती शब्द जैसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, नेहरू जी गए थे क्रिकेट मैच देखने, भारत का फाइनल मैच था और भारत वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारी थी जी। उसके बाद 87 में वर्ल्ड कप था हॉकी का, जिसमें इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी दोनों देखने गए थे वर्ल्ड कप हॉकी, और भारत की एक साथ से बुरी तरह हार हुई। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम मनमोहन सिंह देखने गए जहां मेडल नहीं मिल पाए। तो क्या ये अपने पिताजी के लिए, दादी के लिए और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी। दूसरी बात, और जो कांग्रेस सरकार की या कांग्रेस के नेताओं की ये जो भाषा है, ये ऐसा पहली बार नहीं है। मणिशंकर अय्यर को हमने कई बार सुना, उन्होंने किस प्रकार की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल की। और उसके मणिशंकर अय्यर के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और ये सभी जो नेता है कांग्रेस के, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा शैली इसी प्रकार की है, और बहुत ही जो राजनीति में जो बोला जाए कि ऐसे शब्दों का स्थान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं जी। तो ये परंपरा है कांग्रेस की। कांग्रेस इस प्रकार की भाषा शैली चलाते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये एक दुर्भाग्य है राजनीति के लिए। अब मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ मृत्युंजय गांधी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका गांधी साहब। सवाल मेरा सीधे तौर पर यही है कि जिस तरह से अब इस शब्द को लेकर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? जहां साहब भी अभी सवाल उठा रहे थे, कई जवाब दे दीजिए। चाल, चरित्र, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग है जी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में क्या इन लोगों ने नहीं कहा वो छुपा हुआ है। सोनिया गांधी जी को बार वाला तक कह दिया, शर्म नहीं आती? ये लोग ऐसी पनौती तो कहा है, पनौती है। देश में 2014 के बाद से जब से ये पनौती लगी है, छोटे व्यापारियों का जीना हराम हो गया है। कैसे नहीं है पनौती? पनौती कैसे नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? किस किस को क्या क्या नहीं बोला गया? नेहरू गांधी के बारे में बोलने वाले, महात्मा गांधी के बारे में क्या इन्होंने अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किए? विदेशों में जाके उनकी मूर्ति के आगे ढोक लगाते हैं, दिखाते हैं, गांधी को अपना ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं। आज गांधी के हत्यारों का विरोध, नाथूराम गोडसे का विरोध नहीं कर सके आज तक ये। आज इनसे बोलो नाथूराम गोडसे की हाय हाय लगा दे, नहीं लगाएंगे। ये लोग गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं इन लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये देश की पनौती 2024 में जनता समझ चुकी है, इनको रवाना करेगी। जवाब दे दीजिए जहाँ साहब।
जनता रवाना कर देगी 24 में, ये कह रहे हैं गांधी साहब। देखिए क्या होता है कि ख्वाब के जो खीर है होते हैं, तो खीर फीकी क्यों और खीर कम्बी क्यों? इनके ख्वाब है, ठीक है, परिणाम आने वाले हैं, उनसे निपटने के तैयार देना। ठीक है गांधी साहब, एक एक करके गांधी साहब एक एक करके हाँ सुन लीजिए एक बार, जहाँ साहब की बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। यही इनका वास्तविक चरित्र है। ये सुनना चाहते नहीं है, समझना चाहते नहीं है, और फिर ये जो इनका जो भड़ास होती है वो इस तरह के शब्दों में राजस्थान में जिस प्रकार से आते थे उन्होंने, और जो हताशा इस तरह के शब्द बोलते हैं, बीच में बौखलाने लग जाते हैं। ये हताश है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता सब हताश हो चुके हैं जिस प्रकार से हताशा इनकी नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर चेहरा घोषित नहीं कर सके, हताशा इनकी नजर आ रही है। इनको आना पड़ रहा है, मोदी जी को रोड शो करने पड़ रहे हैं, मोदी जी को कहना पड़ा मैं ही चेहरा हूँ, मैं ही कमल हूँ। अब की बार ये चेहरा खत्म हो जाएगा। मोदी जी बहुत गलत फहमी में है, जनता नकार देगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के अंदर जो सरकारें बन रही है ना, जनता को जुमलेबाजी से कब तक खेलोगे यार? कब तक आखिर जनता को जुमले सुनाते रहोगे? डायरेक्ट लाभ दिया है अशोक गहलोत की योजनाओं ने, सीधे लाभ दिया है राजस्थान के अंदर। जवाब दीजिए झा साहब। तोड़ फोड़ करके सरकार। ठीक है गांधी साहब सुन लीजिए, झा साहब जवाब दीजिए। ये ऐसे अगर आप डिबेट कराएंगे तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस तरह का परंपरा और इस तरह की मेरी अभ्यास में नहीं है कि ऐसे बीच बीच में अगर टोका जाए, और मैं इनके बीच में टोकूं तो आपके चैनल की जो मर्यादा बनी रहे, दोनों अपना बात कह पाए। अगर कि इस प्रकार के बीच में रोकेंगे तो मैं नहीं करूँगा, ये बोल नहीं पाएंगे फिर बीच में। नहीं, मेरा दोनों पैनलिस्ट से ये निवेदन है, एक एक करके आप अपने समय में अपनी बात रखिए, मैं दोनों को बराबर का समय दे रहा हूँ। जहाँ साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं गांधी साहब के पास जाऊंगा। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन है और किस पार्टी में है और किस पार्टी में पनौती लगी हुई है, ये इनको अच्छे से पता है। और क्यों ये पार्टी की दुर्गति हो जाती है वो इनको अच्छे से पता है, और वो कब से लगी है कब से नहीं लगी वो भी इनको पता है। और रही बात 2024 की, तो 2018 में भी इन्होंने यही कहा था। अब 2024 में आने वाला है, 2024 में उससे भी ज्यादा वोट और उससे भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे। 2019 में भी ये बोल रहे थे बस हो गया, और देखिए 2014 से भी ज्यादा सीटों से जीते, 19 में, 24 में उससे भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे। तो जिस प्रकार से ये अशोक गहलोत का महिमा मंडन कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने बीच में काम किया है, राजस्थान को बेरोजगारी नंबर पूछा दिया, बलात्कार पूछा दिया, क्राइम में नंबर पहुंचा दिया, हर तरह से अशोक गहलोत जी ने नंबर 1 में पहुंचा है राजस्थान को। लेकिन नंबर 1 नेगेटिविटी, पॉजिटिव काम में किसी में भी ये नंबर 1 पे नहीं पहुंचा पाए। बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 34% राजस्थान में। किसान 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, वो आकर के बोल के गए कि जब तक गिनती करिएगा, किसान इंतजार करते रहे और उनकी 20,000 लोगों की जमीन नीलाम हो गई इस इंतजार में कि ये ऋण माफ करें, और 22,000 किसानों को अभी भी नोटिस मिला हुआ नहीं लगी। लगभग 70 लाख बेरोजगार पेपर की वजह से सफर कर रहे हैं, और 70 लाख बेरोजगार तैयार बैठे हैं कि कांग्रेस के पेपर जो नीलाम किए, किसानों की जो जमीन नीलाम की, बेरोजगार तैयार बैठा है, किसान तैयार बैठा है। जिस प्रकार से देश में महिला उत्पीड़न हुआ, लगभग 35,000 बलात्कार के लोग, अगर हम देखें लगभग 17 बलात्कार रोज राजस्थान में होते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, मैं आऊंगा जहाँ साहब आपके पास। गांधी जी जवाब दीजिए। रोजगार की बात करने वाले 2 लाख रोजगार पैदा नहीं कर पाए हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं को डूब मरना चाहिए। एक राजस्थान के, एक जैसलमेर के किसान का फोटो, जो करोड़पति किसान है जिसने अपने 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया, उसकी झूठी फोटोएं होर्डिंगों पर लगवा दी इन्होंने। उस किसान ने उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे केस किया हुआ है कि हमारी मेरी झूठी फोटो इन्होंने क्यों लगाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, झूठ का सारा लेकर किसान उठ के आ गए, हमारे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। इतनी निंदनीय हरकत करने के बाद फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। जहां साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि वक्त का मेरे पास अभाव है। फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। देखिए, ये कांग्रेस की जो भाषा शैली है, जो परंपरा है, मैंने बताया इनके छोटे से बड़े नेता तक, जिस प्रकार इनके तीन राष्ट्र अध्यक्ष जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी जो भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो रही है, साथ में मणिशंकर अय्यर और मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जो है, इनकी जो भाषा शैली रही है, जिस प्रकार से मोदी जी के लिए, उनकी माता जी के लिए, उनके पिताजी के लिए जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां इन्होंने की है, ये हताशा है। ये अपना होश हवास खो बैठे हैं, हताशा में पागल हुए जा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्या बोला जाए, क्या नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हताशा में इस तरह के शब्द बोल लेते हैं, आ जाता है सब, लेकिन देश में कानून है, व्यवस्था है, उस हिसाब से जो भी व्यवस्था है चुनाव आयोग को भेजा गया है, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है, गांधी साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका भी। और इनकी तो आदत पड़ गई, इनके पास में कोर्ट है, इन्होंने क्या कोर्ट सीख लिया। राहुल गांधी जी को एक छोटी सी बात के मामले में सर्वाधिक सजा के लिए कोर्ट सुना दी। इनकी भाषाएं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? मनमोहन सिंह जी के बारे में 10 साल तक प्रधानमंत्री गए। पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अर्थशास्त्री का पुरस्कार उनको मिला हुआ है। सम्मान की बात ये नहीं करें, सम्मान की ये कह रहे हैं कि ले जाए इन तीनों नेताओं का। आपने कभी देखा क्या कि इनके बच्चों को, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को, कहीं इनके नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का बच्चा पब में पाया गया था, रात को 12 बजे बेहोश मिला था अफीम गांजा पीते हुए। तो ये चरित्र की बात भी नहीं करेंगे और इनकी बात भी नहीं करेंगे। इनको बोलना चाहिए वो राष्ट्रीय पनौती है और राष्ट्रीय पनौती स्वीकार करने में इनको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। इनके बाद में इनकी पार्टी कहने लग जाएगी थोड़े दिन बाद में। अडवाणी जी जैसे नेता को इन्होंने धक्का मार के निकाल दिया, मुरली मनोहर जी जोशी जैसे नेता को धक्का मार के निकाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो लास्ट के दिनों में थे, वो अंतिम उनका जीवन कैसे बीता है, सम्माननीय परम सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। पनौती नहीं, ये महापनौती है। ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।